नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य जो है भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों पर निर्भर करता है और तनाव से निपटने और समुदाय में एक बड़ा योगदान करने में बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी सोच, धारणा और व्यवहार को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी धारणा अच्छी होगी और हमारा व्यवहार अच्छा होगा। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जो है एक अच्छी उत्पादकता बढ़ाता है, अच्छी उत्पादकता देता है और हमारे जो संबंध होते हैं, भले पारिवारिक हों या समाज में जो हमारे संबंध होते हैं, उनको ये मजबूत करता है और हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का चुनने का मौका देता है। मैं इस मानसिक स्वास्थ्य को लेके कुछ एक बातें कहना चाहता हूँ। जैसे एक एक मैं बात कहूँ, वो कुछ अटपटी सी सुनने में लगती है कि जो होना है वो हो ही गया, बस हमको पता नहीं है, लेकिन प्रकृति में वो हो ही चुका है। इसको लेके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन इस बात से ये एक निश्चय होता है कि हम जो एक व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं, एक जो कुछ घटना घटी नहीं है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। हमारे सामने नहीं हुई आई है वो घटना, लेकिन उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा। लेकिन जो होना है वो तय है, हमारी डेस्टिनी तय है। तो हमें वो एक व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ें जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो। और ये अक्सर महिलाओं में ज़्यादा होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा डीप सोच जाती हैं, जो कभी किसी परिस्थिति में होना ही नहीं है उतने तक भी सोच जाती हैं। लेकिन अब महिला का जिक्र आया है तो मैं एक महिला के जिक्र में एक बात को पहले बोल दूं कि वो बात जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पे महिलाओं के गहरा असर डालती है। वो ये है कि महिलाओं का जो अचेतन मन होता है वो पुरुष के अचेतन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो भी पुरुष हैं अपने घर में, वो कोई नया काम कर रहे हैं या कभी कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जो भविष्य के लिए कोई निर्णय है, या कोई यात्रा करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई बात कर रहे हैं, या यात्रा पर निकलने का कोई उनका दिन है, और उसमें अगर उन्हें घर की महिलाओं ने, वो भले माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, जो भी उनसे क्लोजली कांटेक्ट में है, और वो अगर उसके लिए ना देती हैं, तो आप मान के चलिए कि उनके अचेतन मन में उसके लिए ना आई है। तो उस ना का बहुत महत्व है। अगर वो काम टाला जा सकता है तो उसको काम को टाल देना चाहिए, आगे के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए उसको, कि उस समय नहीं करें। जबकि वो जिनके जो कह रही हैं कि भाई ये इस दिन नहीं जाना या ये काम नहीं करना, वो खुद भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती कि ये क्यों उनको ऐसा सोच आ रहा है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है। ये उनके अचेतन मन में आ रहा है, इसलिए उसकी वो व्याख्या भी नहीं कर सकती। तो इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा किसी विषय पर चिंता करती हैं तो उनके अचेतन मन में वो आता है, इसलिए ऐसा वो करती हैं। अब जो बात मैंने पहले कही कि जो होना है वो हो ही चुका है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक मूवी की शूटिंग होती है, एक फिल्म की शूटिंग होती है, और उस फिल्म की शूटिंग में कई रिहर्सल होते हैं, कई रीटेक होते हैं, और फिर फाइनली जो है एक रिहर्सल को फाइनल कर दिया जाता है कि हाँ ऐसा ही करना है, और उसका फिर पिक्चराइजेशन होता है और हमें सिर्फ पिक्चराइजेशन दिखता है। उसका जो फाइनल रिहर्सल हुआ वो हमें कभी नहीं दिखता है, हमें सिर्फ उसका फाइनल रीटेक दिखता है और वो पिक्चराइजेशन उसका हो जाता है, तो पिक्चराइजेशन हमें दिखता है। यही सेम प्रकृति में होता है। ये बात सुनने में बहुत अटपटी सी लगती है कि जो होना है वो हो ही चुका है, लेकिन इसको भगवान बुद्ध का जो उपदेशों का और शिक्षाओं का जो एक ग्रंथ है त्रिपिटक में भी इसकी एक व्याख्या है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है जो भगवान बुद्ध का एक ये उपदेश था कि जो होना है वो हो ही चुका है। और अपने एक भिक्षु को, एक वर्षा काल का एक वर्णन आता है
और उसमें अपने एक भिक्षु को वो इस बात को प्रूव करते हैं, जबकि वो इस बात को कभी नहीं मानता कि जो होना है वो हो ही चुका है। सिर्फ हमें हमारी नज़रों के सामने वो आएगा तब हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रकृति में वो हो चुका है। इस बात को लेके भगवान बुद्ध के ही जीवन काल में उनसे एक ग्रुप भी अलग हो गया था, वो इस सिद्धांत को नहीं मानता था। लेकिन ऐसे बहुत से सैकड़ों क्या हजारों उदाहरण पड़े हैं इतिहास में, जो इस बात को प्रूव करते हैं जो होना है वो हो ही चुका है। मैं आपको इस बात का एक उदाहरण और पेश करता हूँ। ये अब्राहम लिंकन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, 16वें प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन यूएस के, बहुत ही सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे। 1861 से 1865 उनका पीरियड रहा। उनके एक मित्र को उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो उनकी पुस्तक में वर्णित है, कि उनके मित्र को उन्होंने कहा कि मैं एक दिन मेरे को ये सपना आया कि मैं व्हाइट हाउस में गया, जो राष्ट्रपति भवन है, मैं उसमें गया और सैनिक चारों तरफ सैनिक थे और एक बॉडी, डेड बॉडी एक जमीन पे लेटी हुई थी, उसको उड़ाया हुआ था, सफ़ेद चादर उड़ाई हुई थी और सैनिकों ने उसको घेर रखा था। मैंने जाके सैनिकों से पूछा ये किसकी डेड बॉडी है? तो उन्होंने कहा ये हमारे राष्ट्रपति की डेड बॉडी है। लेकिन वो आगे कहते हैं लेकिन मैं नहीं था, मेरा जैसा चेहरा नहीं था। लेकिन एक दूसरा उदाहरण इसी बात का और है, ये उनका सपना था और वो एक रात को जब व्हाइट हाउस में सोए हुए थे तो रात को ही वो उठे और अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी मैरी जो थी, उस मैरी को उन्होंने उठाया कि मेरी हत्या हो गई। मैरी को कहा कि मेरी हत्या हो गई। मैरी ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, सपना देखा होगा। बोला हाँ सपना देखा है, मेरी हत्या हो गई और मेरी डेड बॉडी पड़ी है और तू मेरे सिराने पर खड़ी है, मेरे सर के पास तू खड़ी है और फला फला जो अधिकारी हैं वो सब खड़े हुए हैं। ये किस्सा उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाया, ऐसा भी उदाहरण है, और एक अपने मित्र को सुनाया जिन्होंने अपनी जो उन्होंने एक उनकी जीवनी लिखी, उसके अंदर भी इस उदाहरण को उससे ही ये उदाहरण मैंने लिया है। उस घटना को जब उन्होंने सुनाई, उसके 3 दिन बाद उनकी उसी तरह से हत्या हुई और वो हत्या भी हुई वाशिंगटन डीसी में और एक नाटक देखते समय। और उनके जो अच्छे काम थे वो कई लोगों को पसंद नहीं थे और उनकी वो उस समय हत्या कर दी गई और मैरी जो उनकी पत्नी थी वो उनके साथ ही बैठी हुई थी। तो ये ऐसे बहुत से सैकड़ों उदाहरण हैं। ये तो एक दो बातें मेरे ध्यान में आई जो मैंने आपको यहाँ दे दी, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और ये बात माननी पड़ेगी, ये अकाट्य बात है कि जो होना है वो हो ही चुका है। बस हमें उसका पिक्चराइजेशन दिखता है, जिस दिन वो घटना हमें दिखती है जब हम मानते हैं कि ये हुआ है, लेकिन वो हो ही चुका है। तो जब ये बात तय है, ये डेस्टिनी तय है, तब हमें डर किस बात का? जो होना है हो जाएगा। हम तो हमारा जीवन है वो हमारा उस श्रेष्ठता से जो जी सकते हैं, उस श्रेष्ठता से हम हमारा जीवन जिए। लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ों का हम ध्यान रखें मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जैसे कि एक बात है कि अधिकतर लोगों के अपने शौक छूटे हुए हैं। किसी को कोई खेलने का शौक हो सकता है, वो वॉलीबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, या कोई और बचपन में कोई खेला हुआ खेल हो सकता है। किसी को बागवानी का शौक हो सकता है, जैसे वो खेती से जुड़े रहे हों लेकिन वर्तमान में वो खेती नहीं कर रहे हों, तो कुछ बागवानी करने से उनका जो खेती का शौक है वो पूरा होता है। जैसे किसी को पेंटिंग का शौक रहा हो अपने युवावस्था में और वो अब मैच्योर हो गए हैं, तो वो शौक उनका अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। डांसिंग का शौक हो किन्हीं महिलाओं को, या कोई पुरुषों को या महिलाओं को गाने का कोई शौक हो, तो उस शौक को अगर जिंदा रखें, तो अगर किसी का शौक जिंदा रहता है तो उसको मानसिक स्वास्थ्य उसका सदैव अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पश्चिम के देशों में बच्चे को एक ना एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, और जो मेरी जानकारी में है 4th क्लास से बच्चे को वो एक इंस्ट्रूमेंट वो सेलेक्ट करते हैं कि बच्चा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएगा और कौन से इंस्ट्रूमेंट में ये परिपक्व हो सकता है। वो इंस्ट्रूमेंट उससे मंगवाया जाता है और स्कूल में ही सिखाया जाता है, तो वहां के हर व्यक्ति को एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। और दूसरी बात है कि ध्यानस्थ रहें। ध्यानस्थ में ये है कि जो काम कर रहे हैं उसमें ही ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि काम हम कुछ और कर रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और भटक रहा है। ये मानसिक अस्वस्थता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि काम कुछ कर रहे हैं
और ध्यान कहीं और भटक रहा है, जिसका उस काम से कोई लिंक ही नहीं है, वहां हमारा ध्यान जा रहा है। तो एक तनाव को प्रबंधन करने का काम, अगर तनाव को हम बेहतर प्रबंधन कर लेते हैं, संतुलित आहार हम ले लेते हैं, पर्याप्त नींद हम ले लेते हैं, नियमित व्यायाम जितना हमारे शरीर से संभव है वो हम कर लेते हैं, जिसमें योग प्राणायाम बहुत जरूरी है। और एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक है कि कभी भी कोई मानसिक अस्वस्थता ऐसी अपने आप में दिखने लगे तो गहरी सांस, जो सांस नाभि तक जाए, ऐसी सांस लेने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपका तनाव प्रबंधन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करें, मन चित्त को स्थिर रखने का प्रयास करें। जैसे मन भटकता है, सबका भटकता है, लेकिन उसको वापस अपने आप में लाने की कोशिश करें कि वो मन जितना अपने पास आ जाए, जितना अपने कंट्रोल में रहे, कम भटके, चित्त जितना स्थिर रहे, तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यही मेरा ये आज का विषय है। धन्यवाद करना चाहूंगा सभी को। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।